अब हम जा रहे हैं फर्स्ट डे दर्शन करने पशुपतिनाथ। बस आ गई है। मेरा नाम प्रतीक है and I'll be traveling with you for पशुपतिनाथ दर्शन वीरसूरी and चलना है ये तीनों पॉइंट करके हम लोग सीधा होटल पे जाएंगे हाफ डे साइड से। अभी हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर जा रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ, बस जानकारी इन्फॉर्मेशन। ओके, आप लोग अभी पशुपतिनाथ मंदिर जा रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर बोलने से संसार का शिव जी भगवान का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है। आप लोग इंडिया में कहीं पे भी जाओगे भगवान शिव जी का खाली निराकार का दर्शन, निराकार बोलने से खाली शिवलिंग का दर्शन मिलता है, लेकिन पशुपतिनाथ में आपका भगवान शिव जी का यहाँ पे चेहरा का दर्शन मिलता है, फेस का। इसलिए ये वर्ल्ड में हिंदू का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है। जैसे कि इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग आप लोगों को पता है ना, आप लोग पूरा 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हो और पशुपतिनाथ का दर्शन नहीं करते हो तो आपका दर्शन कंप्लीट नहीं हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग का फल तब प्राप्त होता है जब आप पशुपतिनाथ का दर्शन करोगे। और जो कोई लोग बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं जो कि 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी पशुपतिनाथ दर्शन करने से वो 12 ज्योतिर्लिंग का फल मिल जाता है। क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग का सिरों का भाग है, यहाँ पे आकार का दर्शन। नाभि का नीचे का भाग केदारनाथ जो कि उत्तराखंड है, नाभि का नीचे ऊपर का भाग पशुपतिनाथ, ये दोनों कंबाइन करेंगे पूर्ण एक शिव जी भगवान बनते। जैसे आप लोग केदारनाथ में जाते हो, केदारनाथ में हल्दी घी लगा के मालिश करके दर्शन मिलता है। आप लोग केदारनाथ गए हो, हल्दी घी लगा के मालिश करके दर्शन मिलता है। लेकिन पशुपतिनाथ का मूर्ति जो है जमीन के अंदर से नेचुरली प्रकट हुआ मूर्ति है। यहाँ पे आपको छू के दर्शन करने के लिए किसी को भी अलाउड नहीं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारा राजा हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, छू के दर्शन करने के लिए किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। सिवाय अंदर का जो 4 पुजारी है, दे आर फ्रॉम बैंगलोर कर्नाटका, खाली उनको ही अलाउड है, बाकी किसी को भी अलाउड नहीं करते। ठीक है। और पशुपतिनाथ मंदिर के 4 द्वार है, चारों द्वार चांदी का बनाया हुआ है। चारों द्वार में 4 फेस है और ऊपर का जो भाग है ये निराकार होता है। इसको हम दिखाई दे देते हैं, इसको हम ईशान बोलते हैं। टोटल पंचदेव आते हैं, इनका अलग अलग नाम है, सत्यजात, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर, और ये ऊपर का जो भाग है इसको हम ईशान बोलते हैं। ओके। और अभी हम लोग मंदिर के अंदर में जा रहे हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, वॉलेट, पर्स, बैग, बेल्ट, घड़ी, चश्मा सब कुछ लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से फोटो लेना है और कहाँ से अलाउड नहीं है। और आज शनिवार है, शनिवार बोलने से नेपाल का पब्लिक हॉलीडे माना जाता है। जैसे इंडिया में संडे है, यहाँ पे सैटरडे है। तो मंदिर जब दर्शन करने के लिए जाओगे तो थोड़ा भीड़ भाड़ रहेगा। उस टाइम में आपका जो कीमती सामान है, मनी पर्स है, आपको केयरफुल रखना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभार चोरी चकारी होता है, किसी के माथे पे लिखा नहीं होता। ओके। और जैसे आप लोग इंदिर में ऐसा सिस्टम नहीं है। पशुपतिनाथ यानी कि शिव जी भगवान का प्रसाद बोलने से या मानसरोवर का प्रसाद बोलने से रुद्राक्ष, जो कि शिव जी भगवान के आंसू के रूप में माना जाता है। जहाँ पे शिव जी भगवान का आंसू गिराता है वहाँ पे रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न होता है। और शास्त्र के हिसाब से नेपाल का रुद्राक्ष नंबर 1 में माना जाता है, पवित्र माना जाता है, क्योंकि शिव जी भगवान का पहला आंसू नेपाल में गिरा। तो रुद्राक्ष वगैरह कोई भी चीज मंदिर के अंदर में लेके जाते हो तो वहाँ पे नंदी जी को शुद्धिकरण करना होता है, नंदी जी को टच करना होता है। नंदी जी को टच क्यों करवाते हैं? क्योंकि नंदी की वजह से ही पशुपतिनाथ का उत्पत्ति हुई। तो रुद्राक्ष वगैरह जैसे माला वगैरह हो गया, या घी कवच वगैरह होता है फैमिली के लिए, तो वो कोई भी चीज रुद्राक्ष वगैरह लेके जाते हो तो पशुपतिनाथ के मंदिर के अंदर नंदी जी को टच होता है। और कैलाश मानसरोवर में जाते हो तो वहाँ पे डीप करके वापस रिटर्न। तो आप लोगों का जूता चप्पल जो है वहाँ पे एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शॉप है, वहाँ पे जूता चप्पल उतारेंगे। और जिसको रुद्राक्ष वगैरह लेना हो पहले ले लेंगे, जिसको जरूरत है पहले ले लीजिएगा, ताकि मंदिर के अंदर में हम उसका पूजा कर सकें। फिर बाद में वही रुद्राक्ष आपको मानसरोवर लेके जाके डीप करवा के किसी को गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे मामा मामा दे सकते हैं, आप ये सकते। ठीक है। वो पाउडर वो आपको नहीं लेना है, तो 100 रुपए में मिल जाता है, लेकिन वो नहीं लेना है।
If you want, you can take the stone one. हाँ स्टोन वन। स्टोन वन वो परफेक्ट रहेगा घर में रखने के लिए। हाँ, क्ले पाउडर का बिल्कुल नहीं, वो मिल जाएगा। आप मुझे बताइए। ओके, अभी हाँ, पशुपतिनाथ आ गए हैं मेन एंट्रेंस गेट पर और अभी सब जा रहे हैं लोग आगे। पूरा हमारा ग्रुप चल रहा है पीछे। आपको 7 होना, 7 ये और 2 ये। पशुपति महाराज के दर्शन के लिए डॉक्टर शिव जी के साथ। शिव जी ये ना नाम। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। पार्वती माता शक्तिपीठ है जो पशुपतिनाथ के पीछे आता है। माता टेम्पल पर और कुछ जस्ट पीछे है पशुपतिनाथ के। सर आप ले जाओ। शक्तिपीठ है और हमारी पूरा ग्रुप यहाँ है और हमारा कैमरा मैन भी हमारे ग्रुप का ही है, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैडम को दे दो, आप आ जाओ। चालू है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये पीछे बागमती रिवर है। ये बागमती रिवर है पीछे। ये बेहतरीन प्यारा सा पुल। इधर से वापस जाना है क्या अपने को? हाँ, बस वहाँ पे है। चलो चलते हैं। शिव फर्स्ट डे कंप्लीट। हिरन के रूप में चरने के लिए आए थे और पीछे साइड में आपने जंगल दिखा होगा, बहुत सारा था। वो जंगल का नाम है मृग स्थल जंगल। और जब शिव जी भगवान हिरन के रूप में आए थे यहाँ पे, तो वो मृग स्थल जंगल में वहाँ पे चरने के लिए तो नदी का भी दर्शन हो जाता है। और पहले जमाने में क्या था कि उस टाइम में सती देवी जो कल्चर होता था, सती देवी का कल्चर बोलने से जो हस्बैंड एंड वाइफ है, जब हस्बैंड गुजर जाता है तो उस टाइम में जो लास्ट जला दिया जाता है, उस टाइम में जो लेडीज है उनका वाइफ को भी जला दिया जाता था। ऐसा प्रथा था नेपाल, सती प्रथा। तो ये नदी, ये जो हिरन के रूप में शिव जी भगवान चरने के लिए आए थे, तो विष्णु भगवान इनको लेने के लिए जमीन में आए थे। तो जमीन में जब उनको लेने के लिए आए थे तो इनको हिरन भागने लग गया। जो हिरन का सींग था वो जमीन के अंदर में धस गया। तो जो पशुपतिनाथ का शिवलिंग प्रकट हुआ था, जो आपने मुख का दर्शन किया था, वो मुख के रूप में चारों साइड से मुख के रूप में आते वो स्वयं प्रकट हुआ। और शक्तिपीठ जो है सती देवी का अंग गिरा हुआ वहाँ से। इंडिया में भी काफी सारा शक्तिपीठ है। वो शक्तिपीठ में से एक ये शक्तिपीठ है। इनको हम गुहेश्वरी मंदिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीछे का भाग, इनको हम संस्कृत भाषा में गुहे बोलते हैं, इसलिए उसका नाम गुहेश्वरी मंदिर। और ये गुहेश्वरी मंदिर का खासियत बात क्या है, ये नेपाल में जितना भी शादी होता है, तो मैरिज, वो वही मंदिर में होता है। आज बोला था। अभी हम लोग नेक्स्ट में जा रहे हैं जलनारायण बुढ़ा नीलकंठ बोलते हैं। बुढ़ा नीलकंठ और बुढ़ा नीलकंठ बोलने से तो आपका शिव जी का नाम है, लेकिन नाम क्यों रखा गया बुढ़ा नीलकंठ? बुढ़ा नीलकंठ बोलने से, जैसे नीलकंठ बोल के एक आदमी था, वो बुढ़ा सा आदमी था। जहाँ पे अभी स्लीपिंग विष्णु का मूर्ति है, वहाँ पे पहले कुछ नहीं हुआ करता था।
वो जो नीलकंठ बोल के आदमी था, उसका खेती बाड़ी का काम होता था, तो फार्मिंग होता है ना, खेती बाड़ी करते हैं लोग। तो वहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए एक दिन जब वो गया, जाने के टाइम में जब खोदाई चालू किया जमीन में, तो खोदाई करने के टाइम में विष्णु भगवान का पैर होता है ना, तो फीट में लग गया था, तो फीट से ब्लड आया और भगवान विष्णु का आंख से आंसू निकला। ये स्लीपिंग विष्णु का मूर्ति जमीन के अंदर से नेचुरली प्रकट हुआ मूर्ति है, किसी ने बनाया हुआ नहीं है। हाँ, ऐसा कहावत है कि जो साइड में शालिग्राम का पत्थर है, जो आपको बड़ा सा पत्थर दिखा जाएगा, वो किसी का कहना है कि मुक्तिनाथ से लेके आए, किसी का कहना है कि जमीन के अंदर से नेचुरली प्रकट हुआ है, वो किसी को पता नहीं है। ये बुढ़ा नीलकंठ का मंदिर जो है अराउंड 15 to 16 सेंचुरी पुराना मंदिर है। और ये मंदिर का खासियत बात क्या है कि कोई भी राजा लोग ये मंदिर में दर्शन करने के लिए अलाउड नहीं है। जैसे यहाँ का राजा होता है ना, नेपाल का राजा, उनको अलाउड नहीं है दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी राजा वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते थे, अचानक से नाग आ जाता था, तो उस टाइम से उनको बैन किया हुआ है। कोई भी राजा लोग अलाउड नहीं है वहाँ पे दर्शन। बाकी मंदिर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जलनारायण मंदिर दर्शन नहीं कर सकते। और जलनारायण मंदिर का खासियत बात क्या है, ऊपर में स्लीपिंग विष्णु है, साइड में पत्थर है, शालिग्राम जैसा पत्थर है, ओके। और विष्णु भगवान फ्लोटिंग वाटर में है। अब ये फ्लोटिंग वाटर जो ऊपर भगवान विष्णु भगवान है, जब आप पानी के नीचे देखोगे तो ये पीछे का भाग आपको दिखना चाहिए, लेकिन वो दिखता नहीं है, ऊपर का भाग दिखता है, जो फेस का भाग। लेकिन उसके लिए पानी साफ होना चाहिए, जो फ्लोटिंग वाटर का पानी होता है वो साफ होना चाहिए, ओके। अभी मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा, वॉलेट, पर्स, बैग, बेल्ट सब कुछ लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको वहाँ पे दिखा दूंगा कहाँ से फोटो लेना है और कहाँ से अलाउड नहीं है, और कहाँ से अलाउड नहीं है। और मंदिर दर्शन करने के लिए केवल 10 to 15 मिनट्स टाइम है। हमको फटाफट दर्शन करना है, फटाफट निकलना है, क्योंकि लंच का टाइम हो जाएगा। मैं तो आधा रास्ता में निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा दूसरा ग्रुप है। आधा रास्ता में निकल जाऊंगा, आपका लंच खलास हो जाएगा। इस बात को जय हो बोल भी दो यार, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कैमरा तरफ गया। सब सही है, DFC जाट लिए हैं। होटल याक एंड दरबार, ये दरबार मार्ग काठमांडू नेपाल। आरो वॉकिंग स्टिक ढूंढते होंगे। ये रही